हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक से होती है और हमें नेच दिखाया जाता है जो बताता है अगर मुझे किसी चीज में मजा नहीं आता तो मैं उसे नहीं करता था। जहां तक मुझे याद है मैंने हमेशा सिर्फ बुरी चीजें ही की थी, लेकिन मेरा यंगर ब्रदर पूरी तरह से मेरे ऑपोजिट था। वो सभी से प्यार करता था और सभी उससे प्यार करते थे। वो किसी अजनबी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकता था और हम बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। और मेरे भाई के लिए मेरी इमोशन, खैर उसी टाइम के आसपास जब मुझे मेरा ग्रिमवार मिला और मैंने एक फॉरेनर के बारे में अफवाहें सुनी जो अजीब मैजिक का यूज करता था, और क्यूरियोसिटी के कारण मैं उसे देखने गया और वो काफी जंगली आदमी था, और शायद इसलिए कि हमारा मैजिक मिलता जुलता था और हम एक साथ रहने लगे और हम साथ में काफी परेशानियां खड़ी करते थे, लेकिन नाइट्स हमें कभी पकड़ नहीं पाते थे। और आधे साल बाद कुछ कोइंसिडेंस से वो आदमी और मेरा भाई दोनों ग्रेडियर ब्रिगेड में ज्वाइन हो गए। लेकिन मुझे लगा था कि यामी जैसे आदमी के लिए मैजिक नाइट बन पाना नामुमकिन है। हालांकि मेरा भाई किसी के साथ भी अच्छे से घुल मिल सकता था और वो दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए, और शायद उसके कारण यामी भी ब्रिगेड में घर जैसा महसूस करने लगा। और मेरे भाई ने कहा कि यामी और मैं बहुत ही मिलते जुलते हैं, और उसकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो मुझे नाइट्स में ज्वाइन होने के लिए इंस्पायर्ड करने की कोशिश करता और मुझे बहुत परेशानी होती। जब हम 18 साल के हो गए तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया। इसके बाद नाच अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है मुझे ऑर्डर देना बंद करो और भूल जाओ कि मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और मोर्गेन को घर का वारिस बना दो। और उसकी इस बात पर उसके फादर कहते हैं नहीं नाच, तुम ही होगे फर्स्ट परिवार के अगले वारिस और तुम इनहेरिट करोगे। तभी नाच अपने मन में सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं शैडो मैजिक इन्विटेशन फ्रॉम अ डार्क गार्डन, और नाच के नीचे से एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसके पेरेंट्स कहते हैं हमारे परिवार ने पीढ़ियों से डेविल के बारे में जानने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है और तुम्हें वो मैजिक और वो आत्मा विरासत में मिली है। और नाच फिर से बताता है उस टेरिफाइंग, ब्यूटीफुल, अननोन टेम्पटेशन के सामने मैं कांप उठा था और मेरा दिल बेचैन हो गया, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट महसूस की। और फर्स्ट परिवार में मैं ही वो था जो सच में फिट बैठता था, जबकि मोर्गन काली भेड़ था। और दूसरी तरफ मैजिक नाइट्स में मोर्गेन और यामी लाइट और डार्कनेस की एक जोड़ी बन गए। और उसी टाइम मैंने अपने आप को डेविल की स्टडी में सैक्रिफाइस कर दिया और अपना टैलेंट दिखाया। और उसके फादर उसके पास आते और कहते हैं तुमने इतनी जल्दी 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उनके पावर्स के ऊपर मास्टरी भी कर ली, तुम तो सच में जीनियस हो। इसके बाद उसके फादर उसे एक ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं अब तुम तैयार हो उस डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और उसे बताता है अंडरवर्ल्ड पर 3 डेविल्स राज करते हैं, पहला ग्रेविटी, दूसरा टाइम और तीसरा स्पेस। और उन डेविल्स में से एक जो उनका सपोर्ट करता है वो सुप्रीम डेविल लूसीफेरो है, जो एक सुप्रीम डेविल है। और उसकी बात सुनकर नाच कहता है इंटरेस्टिंग। तभी उसे कोई रोकता है जो मॉर्गन होता है, जो कहता है मॉम डैड फॉरबिडन मैजिक एक क्राइम है और एक मैजिक नाइट होने के नाते मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और उसकी बात सुनकर नाच कहता है क्या कहा डेंजरस, इससे तो वही अच्छा है। और सुप्रीम डेविल आई लाइक द साउंड हियर एंड नाउ आई सरपास माई लिमिट। और वो लूसीफेरो को वहां पर समन कर लेता है, लेकिन उसकी पावर देखकर नाच का सिस्टम हैक हो जाता है और कहता है इसकी पावर तो डिफरेंट लेवल पर है, लेकिन रिचुअल तो डेविल्स की पावर को दबाता है, आखिर ये मैजिक है क्या। और तभी लूसीफेरो उसके मॉम और डैड पर अटैक कर देता है और नाच और ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है वो उसे बुलाने वाले पर्सन के अलावा सभी पर अटैक कर रहा है और मेरी बॉडी हिल नहीं रही, तो ये है पावर ऑफ सुप्रीम डेविल और वो कुछ ऐसा है जिसके साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना था। तभी वहां पर मॉर्गन आ जाता है जो इस रिचुअल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाच कहने की कोशिश करता है कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। और अपने मन में कहता है क्या वो उसे डिस्ट्रॉय करने और रिचुअल को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन इससे रिस्क हो सकता है। तभी हम देखते हैं नीच उसके ब्रेसलेट को तोड़ देता है, लेकिन इसके बदले में मॉर्गन मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है मुझे पता था कि मेरा परिवार फॉरबिडन मैजिक का यूज कर रहा था, लेकिन मैंने नाइट्स को इसकी रिपोर्ट नहीं दी। और वो अपने सपने के बारे में बताता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता था और इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये कहते कहते मॉर्गन वहां पर मारा जाता है और नाच को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके वजह से मॉर्गन मारा गया, और रोते हुए कहता है मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, मैं आपसे भीख मांगता, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, सारी गलती मेरी थी। तभी उसे एक आवाज आती है मत बको, तुमने जो चाहा वो किया, और अब जब तुम मुसीबत में हो तो तुम गॉड पर भरोसा करते हो, तुम बेवकूफ। जो उन दोनों डेविल्स की आवाज थी। और प्रेजेंट में नाच कहता है मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा इससे पहले कि तुम किसी अच्छे इंसान पर हाथ डालो, और आई सरपास माई लिमिट्स। और अपने मन में सोचता है मुझे परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊं, लेकिन इस पूरे मिशन को मैं लीड कर रहा हूं और ऑर्डर दे रहा हूं, और मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती। लेकिन मुझे इन हाई लेवल डेविल्स के बारे में कुछ करना होगा, और जिन डेविल्स के साथ मैंने कांटेक्ट किया है वह सभी मिड लेवल हैं, वो इन हाई लेवल डेविल्स को छू भी नहीं सकते, इसलिए मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। इसके बाद हमें फिर से नाच का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम नाच को देखते हैं जो उसकी ग्रेव पर बैठा रो रहा था। तभी वहां पर यामी आ जाता है और कहता है किसी दिन मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा
और मैं उस टीम का कैप्टन रहूंगा। अगर मैंने यह कर दिखाया तो तुम मेरे वाइस कैप्टन बनना, फिर हम दोनों एक साथ मजा करेंगे। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और नच फिर से कहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता और मैं मॉर्गन की तरह नहीं बन सकता और ना ही होना चाहता हूँ, लेकिन मैं डार्कनेस से तब तक डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। और प्रेजेंट में नाच कहता है, मेरे इस गैम्बल में मेरी मदद करो। ब्लूमीडी और वाल्गनर और उसके दोनों डेविल भी कहते हैं, ऑफ कोर्स तुमने हमें वो चीजें दिखाई जिन्हें हम अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं देख सके, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। और नच डेविल यूनियन मोड गैलस एक्स फेलिस में चला जाता है और कहता है, आई विल सरपास माई लिमिट्स। और वो दोनों डेविल भी कहते हैं, ये क्या है। उसका मैजिक बढ़ गया और उन पर शैडो मैजिक मॉन्यूमेंट ऑफ एटोनमेंट से अटैक करता है और वहां पर बहुत सारे डेविल हैंड बाहर निकल जाते हैं। और नाच कहता है, कम एंड प्ले एन एंडलेस हेलिश गेम ऑफ टैग विद मी। मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करके तुम्हें एक ऐसी दुनिया में बंद कर दूंगा जहां कोई लाइट, लाइफ या डेथ नहीं होगी। लेकिन वो दोनों डेविल कुछ स्पेल पढ़ते हैं और वहां पर ढेर सारे अटैक करते हैं और नेच के मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उनके अटैक से नाच भी बहुत ज्यादा डैमेज ले लेता है और कहता है, इम्पॉसिबल, उन्होंने मेरा मैजिक तोड़ दिया। उनका मैजिक सब कुछ जला देता है और सब कुछ जमा सकता है, और चाहे वो शैडो हो या लाइट, और यहाँ तक कि इनविजिबल कॉन्सेप्ट्स को भी। और नाच वहां से निकलने की कोशिश करता है और उसे इस हालत में देखकर वो दोनों डेविल बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कहते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। पेन और डिसअपॉइंटमेंट की चीखें जो एक ह्यूमन के थके हुई गले से निकली है जब तक वो मर नहीं जाता। और नाच लाचार हालत में चिल्ला रहा था और कहता है, वो पूरे टाइम सिर्फ खेल रहे थे। और वो डेविल्स भी कहते हैं, वो मरने वाला है, हाँ, हम उसे मार डालेंगे। और फायर वाला डेविल उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हमें सुनाओ तुम्हारी आखिरी चीखें। लेकिन तभी वहां पर आस्था बहुत स्पीड में आ जाता है, जो आपने डेविल यूनियन मोड में होता है, और उस डेविल का हाथ वहीं पर काट देता है। और वो डेविल कहता है, ये क्या उसने काट दिया। और दूसरी तरफ हम आस्था को देखते हैं जो कहता है, तुम क्या कर रहे हो हमारे वाइस कैप्टन के साथ। और नैच के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर नाच कहता है, तुम बहुत लेट हो, लेकिन अब मैं मैटर नहीं करता हूँ, जल्दी जाओ और डार्क ट्रायड को डिफीट करो। और आस्था उन दोनों डेविल्स के स्पेल को काटते हुए कहता है, तुम मेरे लिए मैटर रखते हो और तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रॉन्गर बन सका, और जिंदा रहो और मेरी स्ट्रेंथ को देखो। और नच को आस्था के अंदर अपना भाई नजर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक नई सुबह की आशा। और आस्था भी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका 1 मिनट तो यहीं पर बीत गया। और वो फायर वाला डेविल अपने हाथ की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हमारे साथ अंडरवर्ल्ड में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत मजेदार है। इसके बाद हम वहां पर लीबे को देखते हैं जो कहता है, किसने सोचा होगा मैं इस दुनिया में तुमसे मिलूंगा। लिलिथ एंड नामा हाई लेवल डेविल्स। और वो दोनों डेविल्स आस्था पर अटैक कर देते हैं और आस्था उनके अटैक को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। और हम बाहर का सीन देखते हैं, वहां पर फायर का टॉर्नेडो बन गया था और आस्था उसे एक स्लैश मारने वाला था, लेकिन वो दोनों डेविल्स अपने मैजिक से इधर उधर टेलीपोर्ट हो रहे थे। और फायर डेविल कहता है, एक ह्यूमन हमें कभी नहीं मार सकता, और आस्था पर अटैक्स की बारिश कर देते हैं। और तभी आस्था अपनी ग्रिमोयर से थर्ड स्वॉर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर निकालता है और उसमें एंटी मैजिक की पावर भरने लग जाता है। और ये देखकर उन दोनों डेविल्स का सिस्टम हैंग हो जाता है और उस फायर वाले डेविल को बीच से काट देता है और वहीं पर उसका खेल भी खत्म हो जाता है। शायद खत्म हुआ, और ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।